आज हम कक्षा 10 विशेष संस्कृत में पंचम पाठ वाक्यली का अध्ययन करेंगे। वाक्यली अर्थात पहेली, उसका पहेली का उक्ति वैचित्र्य, यह भी उसका पर्यायवाची शब्द है। अंग्रेजी में इसको पजल और रिडल भी कहते हैं। यह मनोविनोद कारिका होती है और उसमें बौद्धिक व्यायाम साधिका के रूप में माना जाता है। शाब्दिक क्रीड़ा होती है, बौद्धिक क्रीड़ा के रूप में भी जानते हैं। तो आइए हम आज पढ़ते हैं पहेलिका में पहली पहेली। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। इसका उत्तर इसी के अंदर है, इस पहेली का उत्तर इसके अंदर ही है। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, इसका अन्वय करते कस्तूरी कस्मात् जायते, यानी कस्तूरी अर्थात सुगंधित पदार्थ। ऐसा एक सुगंधित पदार्थ द्रव्य विशेष होता है जो किसी पशु के अंदर होता है। तो पूछा है कि ये कस्तूरी किसमें पाई जाती है। को हंति करिणाम कुलम, करिणाम कुलम का हंति अर्थात हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, अर्थात कात्र यानी कायर पुरुष युद्ध में किम कुर्यात् क्या करते हैं। मृगात सिंह पलायते, मृग से सिंह भाग जाता है। अब इसमें इसका उत्तर इसी के अंदर दिया हुआ। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, यानी कस्तूरी किस में पाई जाती है, मृगात। कस्मात्, तो इसका उत्तर है मृगात। हिरण में कस्तूरी पाई जाती है। को हंति करुणाम कुलम, हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है, सिंह, शेर। किम कुर्यात् कात्र युद्धे, कायर लोग युद्ध में क्या करते हैं, पलायते, भाग जाते हैं। ऐसे इसके तीनों के प्रश्नोत्तर ये इस चौथी उक्ति में आया हुआ है। तो इसमें शब्दार्थ देखेंगे। कस्तूरी यानी सुगंधित द्रव्य विशेष जो हिरण में पाया जाता है। कस्मात् यानी कुत, कहाँ, किससे। जायते यानी उत्पन्न होता है। करिणाम कुलम यानी गजानाम वंश यानी हाथी, हाथियों का वंश। कातर कायर पुरुष, भयभीत, डरपोक जिसे कहते हैं। पलायते, पलायनम करोति था, भाग जाता है। दूसरी पहेली का भोजनांते च किम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इसमें कहा कि भोजनांते, संधि विच्छेद करेंगे, दीर्घ संधि है। भोजन धन अंते, भोजन के पश्चात, अंत यानी बाद में। च किम पेयम, क्या पीना चाहिए। पा धातु है, यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो पेयम पीना चाहिए, यानी भोजनांते किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वे सुतः, जयंत है जो किसका पुत्र है, सुत यानी बेटा, पुत्र। ये जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसे कहे गए हैं, किस प्रकार माने गए हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्र शक्रस्य दुर्लभम, यानी इसके तीनों का उत्तर यहाँ तीनों शब्दों में दिए हैं। देखिए भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम, तक्रम में था छाछ, छाछ को तक्रम कहा जाता है। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है। शक्रस्य, शक्रस्य वर्ण यहाँ इंद्र के लिए आता है, तो इंद्र का पुत्र था जयंत। विष्णुपदम कथम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसे माने गए हैं। दुर्लभम यानी बहुत कठिन, कठिनाई से मिलने वाले, बहुत दुर्लभ माने गए हैं विष्णुपद को। तो शब्दार्थ देखते हैं। भोजनांते, भोजन से अंत यानी खाने के बाद। पेयम यानी पातव्यम, यह तव्यत प्रत्यय, यहाँ यत प्रत्यय, पीना चाहिए। जयंत यानी इंद्र से पुत्र, आत्मज, बेटा। विष्णुपदम, विष्णु का पद, प्रोक्तम यानी कहा गया है। तक्रम, दही का वो भाग, पतला भाग यानी छाछ, मट्ठा जिसे कहते हैं। शक्रस्य, इंद्रस्य। दुर्लभम, दुष्प्राप्य यानी कठिनाई से। समरस्य, युद्धस्य। तीसरी अपने पहेली का चलते हैं। रवे कवे किम समरस्य सारम कृषेभ्यः किम अदंति भृंगा सदा भयं च अपि अभयं च केशा भागीरथी तीर समाश्रितानाम, यानी रवे कवे किम समरस्य सारम,
यानी अन्वय करते पहले रवे कवे समरस्य सारम किम, फिर से वयम किम भृंगा किम अदंती केशाम च सदा वयम केशाम च सदा अपि अवयम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम शब्दार्थ देखते हैं। समरस्य यानी युद्धस्य, युद्ध का, भृंगा यानी भ्रमरा, भ्रमरा यानी भौरे, अदंती खाते हैं, खादंती, अदंती यानी खाते हैं, खादंती, सीमंतिनीसु स्त्रीसु, सीमंतिनीसु मतलब स्त्रीसु, भा भा यानी कांति, आभा प्रकाश, भा का मतलब प्रकाश, गी यानी भाषा, भाषा वाणी, रति यानी वीर, रथी या रतिनी रथी वीर, इति अतिवृष्टि और अनावृष्टि, रसम पुष्प रसम, आश्रिता नाम पराश्रिता नाम। अब इसका वापस लाना। तो ये कह रहे हैं रवे कवे किम समरस्य सारम, रवि का सार क्या है? रवि का सार है प्रकाश, रवि यानी सूर्य, सूर्य का सार क्या है? प्रकाश। कवे का सार क्या है? वाणी, भाषा। समरस्य युद्ध का सार क्या है? युद्ध का, समर का सार युद्ध होता है, वीर। किस तरह है? किम अदंती, और किसान को हमेशा क्या डर सताया रहता है? अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अति मतलब ज्यादा, ज्यादा बारिश होना और अकाल पड़ना, ये दोनों हमेशा उसको सताए रखती है किसान को। किम अदंती भृंगा, भौरे क्या खाते हैं? पुष्प रसम, पुष्प रस का आनंद लेते हैं, उसको पीते हैं। सदा भयम च अपि अभयम के साथ, यानी किसके ऊपर सदा भय और किसके से भय रहता है? अभय रहता है। आश्रिता नाम और पराश्रिता नाम, हमेशा पराश्रितों के ऊपर है ना भय रहता है, सबसे दुख माना गया है। तीसरी चौथी प्रेलिका, सीमंतिनीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्भिः का सदा वंद्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यानी कि इसका इसी में उत्तर दिया हुआ है। पहले इसका अन्वय करते हैं। सीमंतिनीसु शांता का गुणोत्तम राजा कह अभूत विद्भिः सदा का वंद्या अत्र एव उत्तम न बुध्यते, यानी कि ये कहा गया है सीमंतिनीसु यानी स्त्रीसु, महिलाओं में, अभूत अभवत, वंद्या वंदनिया, अत्र एव उत्तम, संधि विच्छेद करेंगे, अत्र एव उत्तम, यहीं पर कहा गया है, इसी में, अस्मिन एव श्लोकम कथितम, यानी इसी श्लोक में बताया गया है। बुध्यते ज्ञायते यानी जाना जाता है। अब इसमें इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? सीमंतिनीसु का शांता, स्त्रियों में सबसे शांत कौन स्त्री किसको माना गया? तो इसका पहला अक्षर सी, अंतिम अक्षर ता, तो मिलाएंगे तो सीता, तो इसका उत्तर मिला सीमंतिनीसु। इसमें बताया उत्तरायणी सीता, यानी स्त्रियों में सबसे शांत सीता है। राजा को अभूत गुणोत्तम, इसका प्रथम अक्षर रा और अंतिम अक्षर म, राम, तो राजाओं में गुणोत्तम कौन था? राजा राम। विद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा किसकी उपासना की गई, किसकी वंदना की गई? तो इधर वी और ये द्या, विद्या, तो ये आया विद्या। विद्या को विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कहा गया। इस प्रकार अत्र, ये नहीं इसके इसी में इस श्लोक में इसका उत्तर मिला न बुद्धे जाते, यही लिखा मुझे नहीं पता, ऐसे करके ऐसे दिया था, तो अपन ने इसका उत्तर निकाला। प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को मिलाएंगे तो उसका प्रश्न का उत्तर आ जाता है। जैसे अगला, पानीय पातुम इच्छामि त्वत कमल लोचने यदि दास्यसि ने इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम, यानी इसको द्विअर्थक ये, इसके पहले साधारण अर्थ निकालेंगे, फिर इसका गूढ़ अर्थ वो भी निकलेगा। तो एक पानीयम पातुम इच्छामि, यानी पिलाओगी, यानी पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने, हे कमल के लोचन के समान, है ना। पानी यानी जलम, पानी यानी जल को कहा गया, पातुम इच्छाति
यानी पीना चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। ये कमल के लोचन के समान मैं तेरे द्वारा पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसी, यदि दोगी, दास्यसी दा धातु यानी दास्यसी दोगी भविष्यत काल मध्य पुरुष एक वचन। यदि तुम दोगी न इच्छा में, तब मैं, मेरी इच्छा नहीं, जब तुम दोगी तो मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। न दास्यसी, नहीं दोगी, पिबामि हम, तो पीऊँगा, यानी पिलाएगी तो नहीं पीऊँगा, नहीं पिलाएगी तो पीऊँगा। यदि अर्थ ऐसा ये शाब्दिक अर्थ ही है, परंतु यहाँ पर अगर गूढ़ रहस्य में निकालेंगे अपन तो दासी असी संधि विच्छेद करेंगे यहाँ, तो दासी सी के दो अर्थ निकलते हैं। दासी असी यण संधि है, तो दासी हो, यदि तुम दासी हो यानी धायमा हो तो मैं नहीं पीऊँगा, अगर धायमा नहीं हो तो पीऊँगा। इसका अर्थ ऐसा निकला कि ये कमल रूपी लोचन यानी कमल रूपी लोचन से सुंदर मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो मैं नहीं पीऊँगा, और दासी नहीं हो तो पीऊँगा। ऐसे इसका अर्थ निकल के आता है। अगली पहली का कम संजगान है कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पूर्ण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अन्वय करते हैं। कृष्ण कम संजगान है शीतल वाहिनी गंगा का दार पोषण रता के संति कम बलवंतम शीतम न बाधते, यानी शब्दार्थ पहले देखते हैं। संजगान है यानी हथवान मारा, वाहिनी नदी, दार पोषण रता दाराणाम यानी पत्नियों बलानाम च पत्नियों के बल से, पोषण यानी लगावा, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए। बलवंतम बलशाली को बांधते यानी बांध देता है, पीट देता है। तो इसका उत्तर आता है कंस काशी केदार कंबल। ये उत्तर कैसे निकला कि दोनों प्रथम दोनों अक्षरों को मिलाएंगे तो इसका उत्तर मिल जाता है। तो कम संजगान है कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, तो कंसम, कंस को, कंस कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा यानी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ बह रही है, काशी, काशी में, काशी के किनारे बह रही है। केदार पोषण रता, केदार भगवान विष्णु के लिए आया केदार, यानी कौन, स्त्रियों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है, तो केदार। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कौन, शीतम यानी ठंड को भी बाधा नहीं पहुंचा देता है, ठंड नहीं लगने देता है। तो कंबल, कंबल इसको जोड़ेंगे तो कंबल, यानी प्रत्येक पूर्व के शब्द से उसका अर्थ निकल के इसका अर्थ निकलता है। ऐसे ये छठी प्रेलिका। अगली केशवम प्रतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः रुंधति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। यहाँ पे भी दो अर्थ निकलते हैं। अन्वय करते पहले केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः कौरवा सर्वे रुंधति हा केशव। शब्दार्थ में केशव यानी वासुदेव भगवान कृष्ण के लिए आया हुआ है, और दूसरा इसका अर्थ होता है केशव, के यानी जल में, और सव यानी मृत शरीर पड़े हो जल में। तो केशव के दो अर्थ हो रहे हैं। एक केशव का मतलब वासुदेव भगवान कृष्ण के लिए है, और एक के का मतलब जल में, और सव यानी मृत शरीर। द्रोण, द्रोण के दो अर्थ। द्रोण का एक होता है द्रोणाचार्य, है ना, कौरवों के गुरु, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य। और एक द्रोण का मतलब होता है शव भक्षक काक, यानी शवों को खाने वाला, मृत शरीर को खाने वाला कौवा। हर्षम उपागत, हर्ष को प्राप्त करता है। रुंधति, रोते हैं, यानी रोदनम कुर्वन्ति, रुंधति रोना करते हैं। कौरवा, दुर्योधन, दुशासन आदि। और यहाँ कौरव के दो अर्थ है, एक तो दुर्योधन आदि 100 कौरव, और दूसरा अर्थ है उसका श्रृंगार, शियार। केशव हे वासुदेव, के जले सव यानी मृत शरीर। ऐसे करके केशव पतितम दृष्टवा, केशव को गिरते हुए देखकर, यहाँ केशव का मतलब क्या हुआ, एक तो वासुदेव को गिरते हुए देखकर
द्रोण स हर्षम उपागत, गुरु द्रोणाचार्य हर्षित हो जाता है ना। रुंदती कौरवा सर्वे, सर्वे सभी कौरव रोने लगते हैं, हा हा केशव, हा हा केशव, हे केशव, हे केशव। और दूसरा अर्थ निकालते हैं इसका, तो मृत शरीर को, जल में मृत शरीर को गिरता हुआ देखकर कौवा बड़ा हर्षित हो जाता है। दूसरा अर्थ क्या लगेगा इसका, कौवा, द्रोण यानी कौवा, हर्षम उपागत। रुंदती कौरवा, सभी रोते हैं, कौरवा या मृगालों के लिए, श्रृगालों के लिए, सर्वे सभी, हाँ केशव केशव, ये है मृत शरीर, है मृत शरीर। ऐसा करके इसके दो अर्थात्मक ये है। गूढ़ रहस्य अभी जो मैंने बाद में बताया वो है। अगली पहली का, अपदो दूरगामी च शास्त्रो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडिता, यानी अपदो यानी बिना पैर का, दूरगामी च और दूर तक जाता है, बिना पैर का है और दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडित, साक्षर नहीं है फिर भी वो विद्वान है। साक्षरो न, साक्षर न, साक्षर नहीं है फिर भी वो विद्वान है, पंडित है। अमुख, बिना मुंह का है परंतु स्फुट वक्ता, साफ बोलता है। यो जानाति, जिसको जो जानता है, स पंडित है, वो विद्वान है। इसका उत्तर जो जानता है वो विद्वान है। तो इसका उत्तर आता है पत्र। पत्र यानी लेटर, जिसे अपन अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। पत्र है जो बिना पैर का होता है पर दूर तक जाता है, हम देखते हैं कहाँ कहाँ चला जाता है। पढ़ा लिखा नहीं फिर भी वो विद्वान माना जाता है। बिना मुंह का है फिर भी वो साफ बोलने आता है, इसलिए इसका उत्तर है पत्र। अगला, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विपन्नम घटो न मेघः। अर्थात इसमें कहा वृक्षा अग्रवासी, दीर्घ संधि है, जब तोड़ेंगे तो वृक्ष अग्रवासी यानी पेड़ के ऊपर में निवास करता है। न च पक्षी, परंतु वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन आंखों को धारण किए हुए हैं। न च शूलपाणी, वो भगवान शंकर नहीं है, उसके तीन आंखें हैं परंतु भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, जटाधारी है ना, सन्यासी जैसे वस्त्र धारण किए, जटाधारी है ना। न च सिद्ध योगी, परंतु वो कोई महात्मा सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विपन्नम घटो न मेघ, यानी जल से युक्त है, जल से युक्त है, न तो घड़ा है न बादल है। अर्थात वो कौन है, नारियल। तो नारियल का आप देखेंगे, नारियल है जो कहाँ लगता है, पेड़ के ऊपर में निवास करता है, ऊपर लगा रहता है, पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्र, नारियल के तीन आंखें होती है परंतु वो भगवान शंकर नहीं है। जटाधारी है यानी उसके जो आवरण है वो त्वग वस्त्र की तरह है, वो सिद्ध योगी नहीं है। उसके अंदर पानी है, न वो बादल है न घड़ा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होता है नारियल। अंतिम ये पहली का, इसमें नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नित्यामि गायामि भवामि तुष्ट न हम कृषिज्ञ पथिकोऽपि न हम वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। यानी अन्वय करते हैं, गगने मेघान अवलोक्य, गगन में यानी आकाश में बादलों को देखकर, यानी नंदामि आनंदित होता हूँ, नृत्यामि नाचता हूँ, गायामि गाता हूँ, तुष्ट संतुष्ट होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, तुष्ट भवामि होता हूँ। न हम किससे के, न मैं किसान हूँ, न हम पथिक, मैं पथिक भी नहीं हूँ। विज्ञान मम नाम देयम वदन्तु, विद्वान लोग हो तो मेरा नाम बताइए। तो इसका उत्तर होता है मयूर, नीलकंठ, सिखी, बहरी, ये इनके पर्यायवाची है मयूर के। अब इसके उत्तर की व्याख्या करते हैं। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, गगने ने आकाश में बादलों को देखकर मोर क्या करता है, नंदामि आनंदित होता है। नित्यामि नाचता है, गायामि बोलता है गाता है, भवामि तुष्ट और प्रसन्नचित होता है, संतुष्ट होता है, प्रसन्नचित होता है। फिर न हम किसके, न तो वो किसान है, भाई बादलों को देखकर किसान खुश होता है तो वो किसान भी नहीं है।
पथिक भी नहीं है, राहगीर भी नहीं है, तो वदंतु बोलिए, विद्वानों बोलिए मेरा नाम क्या है, अर्थात उसका नाम है मयूर, मोर। इस प्रकार ये हमारी जो ये पहेली का है पाठ यही संपन्न होता है।